नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की यह किताब है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं और अभी हमने निर्गुण धारा, जिसके अंतर्गत ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखाएं होती हैं, उनको पढ़ लिया है। अब हम सगुण धारा को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत उसके उद्भव, विकास और उसके प्रकार पर भी हम बातचीत करेंगे। इसलिए अब बिना समय व्यर्थ किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी किसको कहा जाता है? उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न है: गुण महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति और परम बिरहाशक्ति। नारद भक्ति सूत्र में 11 भेद माने गए हैं भक्ति के, जिसको हमने अभी 11 रूपों को पढ़ लिया है। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्नलिखित हैं। नवधा का अर्थ है 9 भक्तियों के रूप, जो निम्नलिखित हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 भक्ति हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इससे पहले नारद भक्ति सूत्र में 11 प्रकार बताए गए थे, और नवधा भक्ति जो भागवत पुराण में है वो 9 भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। किस किस प्रकार से आप अपने इष्ट की भक्ति कर सकते हैं। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म आता है। भागवत धर्म, आप सबसे पहले वैष्णव धर्म में बात करेंगे तो उसके अंतर्गत सबसे पहले भागवत धर्म आएगा। भागवत धर्म के बाद सात्वत धर्म, फिर पंचरात्र और फिर नारायणी। भागवत, सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय, जो कि संसार कहलाता है। इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहा जाता है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति का उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। इतना आपको याद रखना है, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और आचार्य और उनके दर्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये याद करना ही करना है आपको। श्री संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1016 से 1127 ईस्वी मृत्यु मानी गई है। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैत दर्शन। सभी को पता है रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैत था। एक अकेले द्वैत वाला दर्शन जो था, जो इनसे पहले आया था, वो स्मार्त संप्रदाय का था और शंकराचार्य इसके प्रवर्तक थे। आपको भली भांति याद होगा, शंकराचार्य प्रवर्तक थे। इनके गुरु का नाम था गोविंद योगी और इनका दर्शन था अद्वैतवाद। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद श्री संप्रदाय आया, रामानुजाचार्य उसके प्रवर्तक हुए, यादव प्रकाश उनके गुरु थे, विशिष्टाद्वैत उनका दर्शन था। ब्रह्म संप्रदाय उनके बाद आया, मध्वाचार्य जिसके प्रवर्तक रहे थे, और द्वैतवाद उनका
विशिष्ट दर्शन था। दर्शन जो था द्वैतवाद था। उनका समय ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य का समय 1199 ईस्वी माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के बाद रुद्र संप्रदाय आता है, जिनके प्रवर्तक विष्णु स्वामी रहे। उनका समय 1300 ईस्वी था और उनका शुद्धाद्वैतवाद दर्शन था। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत था। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य का द्वैत था। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हुए हैं प्रवर्तक और उनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद रहा है। सनकादि जो एक अन्य दर्शन रहा है, अन्य संप्रदाय रहा है, उनके आदि गुरु जो प्रवर्तक रहे हैं निम्बार्काचार्य रहे थे। 1114 से 1162 ईस्वी इनका समय माना जाता है। नारद मुनि इनके गुरु थे निम्बार्काचार्य के, और द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन था। रुद्र संप्रदाय अंत में आता है। फिर से पढ़ लीजिए। रुद्र संप्रदाय जिनके विष्णु स्वामी भी कहलाते हैं और वल्लभाचार्य भी कहलाते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या दोनों में से कोई एक आएगा, या तो विष्णु स्वामी होंगे या वल्लभाचार्य होंगे। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य का समय 1478 से 1530 ईस्वी था। विष्णु स्वामी इनके गुरु थे वल्लभाचार्य के, और शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन रहा है। शंकराचार्य मैंने आपको पढ़ा ही दिया, स्मार्त संप्रदाय कहलाता है उनका। अगला बिंदु है, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को भी मानते हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। इनका समय अलग अलग है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। दक्षिण भारत के वैष्णव के अवतार, विष्णु के अवतार जो कहलाते हैं, विष्णु की जो पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और विष्णु के जो अवतार हैं वो राम और कृष्ण हैं, आपको याद रखना है। तो आलवार जो हैं वो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे और उन्होंने कृष्ण और राम के दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 थी। इनके नाम भी याद रखना है हमको। इनके नाम हैं, तमिल नाम है और संस्कृत नाम दोनों अलग अलग हैं। मोयगे आलवार, जिनका संस्कृत नाम सरोयोगिन था। भूतंत आलवार, भूतयोगिन संस्कृत नाम था। पय्यालवार, महयोगिन या भ्रांति योगिन। नमनालवार, भक्तिसार। नम्मालवार, षटकोपाचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है नम्मालवार। मधुर कवि आलवार, मधुर कवि। कुलशेख आलवार, कुलशेखर। पैरो आलवार, विष्णुचरित। आंडाल अलवार, जो एकमात्र महिला थी, इनसे प्रश्न आता है, जिनका नाम गोदा भी था। संस्कृत में नाम इनका गोदा रहा है। टोडर डिप्पोडो अलवार, भक्ता घृणेणु। तिरुप्पान अलवार, योगी वाहन। तिरुमंगे अलवार, परकाल। तो इस प्रकार ये 12 नाम हुए। षटकोपाचार्य जो थे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे, जो नम्मालवार के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है: तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम तथा पेरियति, रुवंदादि, सहस्रगीति आदि। 7वें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोबी नामक ग्रंथ की रचना की है। कुलशेखर जो थे वो 7वें अलवार थे, चेरवंशी राजा थे, और पेरुमाल तिरुभोबी इनकी रचना थी। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। किसने किया है? रघुनाथ मुनि और रघुनाथाचार्य, दोनों एक ही नाम है, दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, जिन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधम नाम से इनके संस्कृत के श्लोकों को, पदों को संकलित करके प्रस्तुत किया है। अलवार संतों के 4000 पद थे जो भी। रघुनाथाचार्य या रघुनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी में, मृत्यु 924 ईस्वी में मानी गई है। रघुनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में भी लिखा है।
श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। पहले आए रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यामुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 ईस्वी से 1040 ईस्वी जिनका समय है, ने सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। याद रखिएगा, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा, रुद्र तथा सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। श्री में राम को और बाकी ब्रह्मा, रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा गया है और वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व, वर्ण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्यता। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व, वर्ण और आत्मनिक्षेप, कार्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। जैसे दक्षिण के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है, उसी प्रकार दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा गया है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। आलवार 12 और नयनार 63 हैं। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवारों के प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंडाल, जिनका नाम संस्कृत में गोदा था, दक्षिण की मीरा कहलाती हैं। सगुण धारा, अब इसकी राम भक्ति शाखा पर पढ़ते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य की गई है। श्री संप्रदाय के आदि गुरु रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है और षटकोप को प्रथम कवि माना जाता है राम भक्ति का। प्रथम आचार्य कौन थे? रंगनाथ मुनि। प्रथम कवि कौन थे? षटकोपाचार्य। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारी प्राणी हैं। इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और इन्होंने कह दिया कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आचार्य षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध गुरु रहे हैं राम भक्ति के। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद ही माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु।
राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। रामानंद ने 14वीं शती का समय इनका माना जाता है। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य आदि। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियाँ निम्न हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और इनके ग्रंथ भी याद रखिएगा। वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य आदि। और इनकी पंक्तियाँ हैं आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर थे मही कापें, रोग सोग जाकी सीमा न चापें। और अगली पंक्ति है कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। क्या नाम था? रामावत संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था, स्थापना की गई थी और वैरागी नाम से जो इसके संप्रदाय के लोग थे वो वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व आदि इन्होंने बताया है। रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, आप सभी को पता होगा। इनके नाम अलग अलग विद्वान के अनुसार 12 नाम अलग अलग हैं और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन से नाम 12 नाम हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी, ये 12 नाम इनके लिए गए हैं। अब एक बार और पढ़ लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कौन से 12 नाम दिए हैं उन्होंने? आशानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद, ये इनके नाम 12 इन्होंने बताए हैं। रामकुमार वर्मा के हिसाब से क्या क्या है? अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती, ये इनके 12 नाम दिए हैं रामकुमार वर्मा ने। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता, जो कि अजमेर राज्य में था, में रामानंद संप्रदाय की गद्दी पर स्थापित हुए थे, स्थापित की थी इन्होंने। किसने की थी? अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी अजमेर राज्य में, जिसका क्षेत्र विशेष का नाम है गलता। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं, एक तो अग्रदास और कीलदास। जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य तो थे ही, पयहारी जी जो हैं कृष्णदास पयहारी, उनके 2 प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं, एक अग्रदास और एक कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल करके तपसी शाखा की स्थापना की है, ये याद रखिएगा आप। कृष्णदास पयहारी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की है, जिसको गलता को जो उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है, नाथपंथी योगियों का जहाँ पर पहले अधिकार था उनको हटाकर कृष्णदास पयहारी ने अपनी गद्दी स्थापित की थी। और इनके 2 मुख्य शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। कीलदास ने क्या किया था कि राम भक्ति को मिला के और योग भक्ति को मिला के, योगाभ्यास को मिला के तपसी शाखा बना ली थी। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी।
नाभादास का जो ग्रंथ है वो भक्तमाल है। उनके बारे में किनके बारे में कहा है उन्होंने? द्वारकादास के बारे में। अष्टांग जोग तक तन त्यागियो, द्वारकादास जाने दुनी। दुनी मतलब होता है दुनिया। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। कीलदास ने योगाभ्यास मिला के तपसी शाखा बना ली और अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव मिलाकर रसिक संप्रदाय बना लिया। कीलदास ने तपसी शाखा योगाभ्यास मिला के बनाई है और अग्रदास ने रसिक भाव मिलाकर रसिक संप्रदाय बना लिया राम भक्ति शाखा में। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं: बालकृष्ण बाल अली, जिनको बाल अली भी कहा जाता था, बालकृष्ण, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराजा रघुराज सिंह। 5-6 कवि इनके अंतर्गत माने गए हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की। कीलदास ने और जिनके गुरु थे कौन थे? कृष्णदास पयारी, वो अजमेर राज्य में गलता में स्थापित की थी उन्होंने रामावत संप्रदाय में। और अग्रदास ने गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की थी। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास को अग्र अली कहा जाता है, याद रखिएगा। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इन्होंने हितोपदेश, उपखाणा, बावणी लिखी, ध्यान मंजरी लिखी जिसमें रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। राम ध्यान मंजरी लिखी है अग्रदास ने। कुंडलिया भी लिखा है जो नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। अष्टयाम या रामाष्टयाम कहा जाता है इसे। संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया है इसमें। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। जो विष्णुदास थे ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे, इनके ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रामायण कथा, रुक्मणी मंत्र और स्वर्गारोहण। याद रखिएगा, विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, याद रखिएगा ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो कि 1501 में लिखी गई थी, भरत मिलाप और अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की है। ईश्वरदास के 3 ग्रंथ हैं, भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पेज। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। माता इनकी हुलसीबाई थी, पिता इनके आत्माराम दुबे थे, पत्नी इनकी रत्नावली रही हैं। दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे जिनको नरहरि दास भी बोला जाता है। शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये ऊपर की जानकारी। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। 2 जगह इनका जन्म स्थान माना गया है। एक तो सूकरखेत सौरों जिला एटा में और एक राजापुर जिला बांदा में माना गया है। तो सूकरखेत सौरों जिला एटा को लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। और राजापुर को रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना है, बैनी माधव दास ने माना है, महात्मा रघुवर दास ने माना है और राम गुलाम द्विवेदी ने माना है। इनके प्रस्तुताओं के मान्यताकार विद्वानों के हिसाब से याद रखिएगा आप नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा कही गई उक्तियां निम्नलिखित हैं। नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति,
ग्रियर्सन ने कहा है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है आनंद कानने कश्चिद मस्तु तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने और कहा है इनके बारे में, यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल ने फिर से कहा है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के बारे में उन्होंने कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। अमृतलाल ने मानस का हंस कहा है इनको। अमृतलाल का उपन्यास भी है मानस का हंस, उसे भी याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। किनकी भक्ति भावना? गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। सख्य भाव की भक्ति भावना किसकी थी आपको याद करना है। तुलसीदास जी की तो नहीं थी, तुलसीदास जी की तो दास्य भाव की भावना थी। सख्य भाव जो भावना थी वो सूरदास जी की थी, याद रखिएगा। तुलसीदास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार है। राघवानंद हुए, फिर उनके शिष्य रामानंद हुए, फिर उनके शिष्य अनंतानंद हुए। अनंतानंद ने नरहरियानंद या नरहरिदास को दीक्षा दी और नरहरिदास ने तुलसीदास को दीक्षा दी। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। कौन सा वाक्य था वो? कौन सा कथन था? लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भाव भीति। अर्थात उन्होंने कहा है कि आप मेरे इस शरीर हाड़ और मांस के शरीर के लिए इतने परेशान हैं, अगर आप इतनी प्रीति अगर राम में लगाते तो आपके भवसागर से पार हो जाता, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खानखाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि नाम प्रसिद्ध हैं। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। उन्होंने लिखा था कि चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जीवो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा था। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती ऐसे होए। ये तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखकर भेजी थी कि इसको पूरा कीजिए रहीमदास जी। तो उन्होंने सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती ऐसी होए लिखकर भेजा। तो उनके जवाब को, उनका जो दोहा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसत होए। इस प्रकार उन्होंने लिखकर पूरा दोहा वापस किया उनको और वे अति प्रसन्न हो गए तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना गया है। इसमें 5 बड़े थे और 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं, याद रखना है हमको। उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। तो पहला तो उनका वैराग्य संदीपनी है, फिर रामाज्ञा प्रश्न है जिसको दोहावली रामायण भी कहा जाता है, फिर रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में इसकी रचना प्रक्रिया पूरी हुई थी। फिर पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली या कवितावली जिसको अनुमान वाहुक भी इसमें लिखा गया है इसके अंतर्गत, इसको याद रखिएगा। कवितावली में अनुमान वाहुक लिखा गया है। कौन कौन से हैं रचनाएं एक बार फिर से याद रखिएगा। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहुछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली रामायण भी जिसे कहा गया है, विनय पत्रिका, विनयावली, राम गीतावली जिसे कहा गया है, दोहावली, बरवय रामायण,
जिसमें बरवय छंद का उपयोग किया गया है रामचरितमानस को समझाने के लिए। और कवितावली या कवितावली हनुमान वाहुक समेत इनकी रचना है। तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। याद रखिएगा पंचरत्न किसे किसे कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, इनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। कौन से हैं वे 8 अंग? राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, युगुन मात्रा, क्षमा कीजिए एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, सुगुन माला है ये, सुगुन माला, सुगुन माला, सुगुन माला, कवितावली और साहिलो मंगल या सोहिलो मंगल जो भी कहा गया है, इसको देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लीजिएगा। उनको किसकी द्वारा इन्होंने कहा अष्टांग योग का उल्लेख किया था? कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। 8 अंग निम्नलिखित हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, सुगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान वाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी, जिसका काव्य रूप मुक्तक है, ब्रजभाषा है, दोहा सोरठा छंद प्रयोग किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है काव्य रूप में और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका दोहा छंद प्रयोग किया गया है। और रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ भी है, ये भी याद रखिएगा। रामलला नहछु प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी भाषा इसकी ली गई है और सोहर छंद इसमें लिया गया है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, सोहर छंद और हंस गीति इसमें छंद प्रयोग किया गया है। 216 छंद संख्या है, ये भी याद रखिएगा जानकी मंगल में। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा इसकी प्रयोग की गई है, दोहा और चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद हैं। 1074 दोहे इसमें लिए गए हैं, भक्ति रस से परिपूर्ण है, 7 कांड के में विभक्त है ये भी याद रखिएगा। पार्वती मंगल जो कि प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, इसमें मंगल और हरि गीतिका छंद प्रयोग किया गया है, 164 छंद संख्या है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा में है और 61 छंद प्रयोग किए गए हैं। गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा में है, वात्सल्य रस इसका प्रमुख रस है और 7 कांड में लिखा गया है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया, 279 छंद हैं, भक्ति रस से परिपूर्ण है। दोहावली मुक्तक काव्य रूप है और ब्रजभाषा इसकी मुख्य भाषा है, दोहा सोरठा इसमें प्रयोग किए गए हैं और 573 छंद हैं। बरवय रामायण मुक्तक काव्य रूप है, अवधी भाषा है, बरवय छंद का प्रयोग किया, 69 इसमें छंद प्रयोग किए गए हैं और 7 कांड इसके हैं। कवितावली मुक्ता काव्य है, ब्रजभाषा इसमें ली गई है, कवित्व और छप्पय इसमें प्रयोग किए गए हैं और 7 कांड इसके भी हैं। 7 कांडों में कौन कौन से रचनाएं विभक्त हैं? रामचरितमानस हैं, गीतावली है और बरवय रामायण है और कवितावली है। रामचरितमानस, गीतावली, बरवय रामायण और कवितावली 7 कांडों में विभक्त। एक बार प्रश्न आ चुका है इसलिए आपको बताया। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण के संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है।
रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। याद रखिएगा, रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन और उत्तरकांड भी में किया गया है। कवितावली में उत्तरकांड में उस समय जो महामारी फैली थी उसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य रूप माना है। मानस में जो कि रामचरितमानस है, मानस में 7 कांड या सोपान इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इस प्रकार से आपको याद रखना है क्रमानुसार: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके विषय में प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की थी। रामचरितमानस में मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं: राम का अयोध्या त्याग, और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, याद रखिएगा, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। ये 7 सोपान मानस में चारों घाटों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। एक तो काकभक्षुंडी और गरुण संवाद है, जो कि उपासना घाट पनघट पे हुआ था। एक शिव पार्वती संवाद है, ज्ञान घाट राजघाट पर प्रथम वक्ता श्रोता के रूप में हुआ था। तुलसी संत संवाद प्रपत्ति घाट, जिसको गाय घाट भी कहा जाता है, में हुआ था। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद कर्मघाट पंचायती घाट में हुआ था। रामयश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस को 4 घाटों में 4 संवादों में वर्णन किया है: शिव पार्वती संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संत संवाद और याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद में किया गया है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, याद रखिएगा। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपलब्धियां उपाधियां इस प्रकार हैं: लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। लाला भगवान दीन और बच्चन ने रूपकों का बादशाह कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को ही सुनाया था, याद रखिएगा। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दूवो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप, अवधि और ब्रज, और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ
साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली थी। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। 1570 के आसपास इनका जन्म हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास है। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। याद रखिएगा, ग्रियर्सन के अनुसार इनका नाम उपनाम जो था नारायण दास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी जो कि 1642 ईस्वी संबत के आसपास माना जाता है। 1585 ईस्वी में 57 जोड़ेंगे तो 1642 हो जाएगा, के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। याद रखने योग्य तथ्य है, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी नामक शीर्षक से की थी। ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपूकाव्य शैली में रचित हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। पुस्तक जो हैं 2 प्रकार की हैं, इन्होंने लिखी हैं। अष्टयाम जो कि ब्रज भाषा में लिखी है, गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया है, और एक और अष्टयाम जो कि अवधी में लिखी है, दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन इन्होंने किया है। याद रखिएगा, नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल की कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। कबीरदास के बारे में उन्होंने लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी नाभादास ने लिखा है। लेकिन ये याद रखिएगा किसने लिखा है, ये नहीं पूछते कि कबीर के बारे में, क्योंकि नाम तो कबीर पहले ही दे दिया। किसने लिखा है ये याद रखना पड़ेगा। तो नाभादास ने लिखा है इनके बारे में, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। मीराबाई के बारे में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक जन जस रसना गायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास के बारे में लिखा है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। एक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रत मह रहत रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के बारे में क्या लिखा है, उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वनिधि धरै। सूर कवित्त सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंददास ने क्या किया है, क्या लिखा है नंददास के बारे में, लीला पद रस गीत ग्रंथ रचना में नागर। सरस उक्ति युत युक्ति भक्ति रहगान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। ये वाली बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। क्षमा कीजिए, ठीक से उच्चारण में थोड़ी गलती हो रही है। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के उर्छा नामक ग्रंथ में नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई है। तुलसीदास जी के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है, फिर नाभादास जी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम केशवदास जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। केशवदास जी बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। मृत्यु इनकी 1617 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था।
ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल इस प्रकार है, काल क्रमानुसार इस प्रकार की रचनाएं दी गई हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 16 प्रभाव थे और रीति ग्रंथ रहा है ये। रस श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में है, 39 प्रकाश हैं। प्रबंध काव्य है इसका प्रकार और राम के चरित्र पर आधारित है। इसी के अंतर्गत अंगद रावण संवाद भी है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी, 16 प्रकाश में है। रीति ग्रंथ इसका प्रकार है, अलंकारों का वर्णन है। रतन वावनी 1607 ईस्वी में इसको लिखा गया। 53 छंद इसके अंतर्गत हैं। प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी में लिखा गया। 33 प्रकाश इसके अंतर्गत लिए गए हैं। प्रबंध काव्य है, वीर सिंह देव के चरित्र पर आधारित है, ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई है। 21 प्रभाव हैं। प्रबंध काव्य है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है विज्ञान गीता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहांगीर चष चंद्रिका 1612 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रबंध काव्य है, जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। नक्शिक रीति ग्रंथ है, राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाल रीति ग्रंथ है, छंदों का वर्णन है। इसके आगे पढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कौन ने? नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास को माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कवि प्रिया रीति ग्रंथ है जिसकी रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत के भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मत। केशवदास भामहदंडी उद्भट के अनुयायी थे। याद रखना है, केशवदास भामहदंडी उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी है। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखी केशवदास ने, और जब उन्होंने रामचंद्रिका लिख दी तो उसकी प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी गुमान कवि ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी तथा नैषद चरित्र का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन हैं। प्रमुख कथन है जो आलोचकों ने कहा है कि कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नावादास ने कहा है उड़गन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है ऐसा कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि बहुत सारे छंद, बहुत सारे अलंकार प्रयोग किए हैं। जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे अलंकारों के नाम आपने सुने ही नहीं है इस प्रकार से, जो कि केवल काव्य शास्त्र, जो संस्कृत काव्य शास्त्र था उसमें उन अलंकारों का प्रयोग किया जाता था, वहीं से उन्होंने एडॉप्ट किया था इन अलंकारों को। और किसी आदि जो हिंदी साहित्य का लेखक कवि जो रहा है उन्होंने नहीं किए हैं इतने ज़्यादा छंदों और अलंकारों के प्रयोग जितने केशवदास ने किए हैं। रामचंद्रिका का जन्म सेनापति का जन्म
सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के लिए कहा है। इनके 2 ग्रंथ थे, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित है। प्राणचंद्र चौहान, जो रामायण महानाटक लिखा है इन्होंने। माधव दास चरण ने राम रासो और अध्यात्म रामायण लिखा है। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा था। रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। 1639 ईस्वी में नरहरि बारहट ने पौरुषेय रामायण लिखा था। लालदास ने अवध विलास लिखा था। कपूर चंद्र त्रिखा ने रामायण लिखा था। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। पौरुषेय रामायण जो किसने लिखा है? नरहरि बारहट ने। इन्होंने इसका जो मुख्य ग्रंथ है चतुर्विंशति अवतार चरित्र, ये विशाल ग्रंथ है, इसका एक पार्ट है पौरुषेय रामायण। कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ किस प्रकार हैं ये पढ़ना है हमें। रामानंद ने लिखा है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अग्रदास ने लिखा है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनोअली छोन छाए, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है दोहावली से, हे निर्गुण नयनन ही सगुन, रसना राम सुनाम, मनो परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। साकी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँचू, काजू आवे कामारी का लय करे कमाचू। कवितावली से लिखा गया है क्या है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केली ही छरोसो है। और क्या लिखा है उन्होंने कवितावली में, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहू कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, खेती ना किसान को भिकारी को ना भीख भली, मांगी के खई बो मसीत को सोई बो, लेबे को एक न देवे को दो, आगी बड़बागी तय बड़ी है आगी पेट की, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसै, पुरतै निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग के डग द्वय, बालधि विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लीलिबो को काल रसना पसारी है, झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जे अंत लहा है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई, अंतर जामी हुती जड़े बाहिर जामी है, राम के जे नाम लियन ते, लालची ललात बिल लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न बिसुरना, प्यासे हूँ न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, चाहत आहार न पहार दारी घुरना, आश्रम बरन कली बिकल क्षमा कीजिए, आश्रम बरन कली विवश विकल भय, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। विनय पत्रिका से क्या लिखा गया है उन्होंने? विनय पत्रिका से लिखा है, अबलो नसानी अपना नशे हों,
राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसे हों। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन, पर राम सरिस को नाही। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाइबु, कछु करुण कथा चलाई। कबहुक हो यह रहनी रहूँगो, पुरुष परुष बचन अति दुस्सह, श्रवण सुनि ते ही पावक न दहोंगो। केशव कही न जाई का कहिए, शून्य भीति पर चित्ररंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। जाके प्रिय ना राम वैदही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदि प्रेम स्नेही परम स्नेही। माधव मोह समान जगमाही, सब विधि हीन मलीन, दीन अति लीन, विषय कोई नाही। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम, सुनी सीतापति शील सुभाऊ। रामचरितमानस से क्या क्या लिखा गया है, लिया गया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम, छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायकौ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यद रामायणे निगदितम, क्वचिदन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति। बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। निज कवित्त के ही लाग नानी का, सरस हो अथवा अति पीखा। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससूकर खेत। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सम सब कहहित होई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। पुरहिनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मणि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल दोहा सोहा। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमि दाम। कत विध सृज नारी जगमाही, क्वराधीन सपनेहु सुख नाही। जही के जही पर सत्य सनेहु, सोतिन मिलई न कछु संदेहु। भगतिय ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। विधियु न नारी हृदय गति जानी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तुम्हि उचित तप मोह कह भोगू, श्रुति सम्मत हरि भगत पथ। संयुत विरति विवेक, बाधहि क्षुद्र द्विजन सन। हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर। आँख दिखावई डाटी, जेना मित्र दुख होई दुखारी। तिनहि विलोकत पातक भारी, सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि सुधर्म निरति श्रुति रीति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। केशवदास ने क्या कहा है। भाषा बोली न जानहि, जिनके कुल के दास। भाषा कवि भो मंदमती, तही कुल केशवदास। केशव केसनी हस करी, बैरही जस न कराही। चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाहीं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता अमित। देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद, ताते मुखे सखी कमलो न चंदरी। केशव केशव राय मनो कमलासन, के सिरे ऊपर सोहे। बासर की संपत्ति अलूक, ज्यों न चित्तवत। मातु कहाँ नृप तात, गए सुरलोक ही। क्यों न सुर सुत शोक किए, राम को काम कहाँ। रिपुजीत ही कौन कवे, रिपुजीत्यो कहाँ। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय। मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेममय। सेनापति की रचना में से पंक्तियां हैं। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ। सेनापति उनये नये जलद सावन के, चारि दिशान घुमरत भय तोय के। वृष को तरनी तेज सहसो करनी तपे, ज्वालनी के जाल विकराल बरसत है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद, जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। ये इस प्रकार से हमारे राम जो काव्य है, उन्होंने उनके ऊपर ये वीडियो था। इसके आगे हम अन्य जो विविध प्रकार के काव्य लिखे गए इस काल में, उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।